हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि शिवरात्रि का दिन है और महादेव का हमारे त्यौहार है, तो शिवरात्रि की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो और अच्छे से त्यौहार मनाइए। आप लोग यही इच्छा करते हैं महादेव के पावन त्यौहार पे। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक यूट्यूब पे वीडियो जारी किया था जिसमें बताया गया था, आप लोगों को सूचित किया गया था कि आज से हम लोग कंटिन्यू जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाए। लेकिन दोस्त, आज से जो है कंटिन्यू आपको क्लास दी जाएगी यूट्यूब पे, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और बाकी जितने आपके दोस्त हैं सभी को जोड़ने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए देर न करते हुए देखते हैं। ये रहा, आज से हम आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे दोस्त, और ये रहा हिंदी का सिलेबस। देखते हैं यूपी टेट में जो है हिंदी क्या क्या आएगा, क्या क्या सिलेबस है। तो बात करते हैं हिंदी की दोस्त। तो हिंदी यूपी टेट के लिए ही नहीं, जो हम हिंदी पढ़ाएंगे वो सुपर टेट में भी काम देगा, और दोनों का सिलेबस दोस्त सेम है। देख लेते हैं सिलेबस है क्या। पहला दिया है दोस्त अपठित अनुच्छेद। पहला दिया हुआ है अपठित अनुच्छेद। देखिए दोस्त, अपठित अनुच्छेद में क्या होगा कि कोई पैराग्राफ आपको दे देगा और पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर देना होता है, पैराग्राफ से ही वो सब रहेगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अब हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त, बहुत बड़ा टॉपिक है हिंदी का। और हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछेगा, स्वर पूछेगा, व्यंजन पूछेगा, जो हम और आप दोनों लोग बचपन से ही दोस्त पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आज उसी को फिर से दोहरा के पढ़ना है हम लोगों को थोड़ा डिटेल में। तो दूसरा है आपका हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दो स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद दिया है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना। ये भी दोस्त वर्णमाला का ही हिस्सा है। वर्णमाला में ही आपको मात्रा मिलेंगे, और मात्रा किस शब्द पे कौन सा मात्रा लगेगा, मात्रा कहाँ लगेगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, कौन सा मात्रा छोटा ऊ का लगेगा कि बड़ा ऊ का लगेगा कि बड़ी ई का, ये सब मात्राएं क्या है और कहाँ इनका प्रयोग है, इसके बारे में पढ़ना है दोस्त। ये भी किसका पार्ट है? वर्णमाला का ही। अब बात करते हैं दोस्त तीसरे की। तो तीसरा में दिया है दोस्त वाक्य रचना। अब दोस्त ये पढ़ना है कि जो वाक्य होता है, वाक्य कैसे बनता है दोस्त, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, ये सब हमें पढ़ना है वाक्य रचना में दोस्त। अब बाकी अगला बात करते हैं दोस्त। अगला दिया है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से तीनों स, ब, व, ढ, ड, ढ और ठ, दोनों छः है दोस्त, अड़ा है, न है की ध्वनियाँ। अगर इस सिलेबस को देखें, इस टॉपिक को देखें, तो ये भी टॉपिक आपका दोस्त वर्णमाला से ही है, कहीं अलग से नहीं है। तो ये भी आपका टॉपिक जो है ये किससे है दोस्त? वर्णमाला से है। अब अगला बात करते हैं। अगला हम बात करें तो दोस्त दिया हुआ है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर। ये भी आपका टॉपिक दोस्त अलग से नहीं है, ये भी टॉपिक किसका है? वर्णमाला का। जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है दोस्त, उसमें ये टॉपिक भी वर्णमाला का है। तीसरा ये दिया हुआ है दोस्त संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। और अगला टॉपिक दिया है दोस्त सभी प्रकार की मात्राएं। तो हम बात करें दोस्त हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में आ जाएगा ये टॉपिक। इसके बाद दोस्त आ जाएगा आपका ये वाला, ये वाला, ये और ये सभी दोस्त, ये सभी जो है, अगर हम वाक्य रचना को छोड़ दे तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसको छोड़ के दोस्त? वाक्य रचना को अगर हम छोड़ दें तो ऊपर और अपठित अनुच्छेद को छोड़ दे दोस्त, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्या है? वर्णमाला है। आपको क्या पढ़ना है? वर्णमाला। अब आगे बात करते हैं दोस्त। अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह के बारे में आपको पढ़ना है दोस्त। उसमें कई प्रकार के विराम चिन्ह हैं, उन सभी के बारे में आपको जानना है कि कौन सा विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और विराम का प्रयोग हम किस लिए, किस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्त। तो ये हो गया आपका विराम चिन्हों का टॉपिक। अगला हो गया दोस्त क्या दिया है? विलोम।
आपको विलोम शब्द ये रटने वाला है सब दोस्त। देखो, विलोम हो गया, समानार्थी हो गया, अतुकांत हो गया और समान ध्वनि वाले शब्द, इनका हम उच्चारण कैसे करेंगे, इनका प्रयोग क्या होता है और विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्त, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे बात करें दोस्त तो अगला टॉपिक आपका है संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या है दोस्त, सर्वनाम। संज्ञा तो दोस्त आप बचपन से ही पढ़े आ रहे हो। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है दोस्त, तो उसे कुछ न कुछ मिल जाता है, कुछ संज्ञा मिल जाती है दोस्त, कुछ नाम मिल जाता है जिसका प्रयोग वो सबसे कम करता है लेकिन लोग उसका बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है दोस्त तभी एक नाम मिल जाता है, नाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा। और उसी के बारे में आज आपको पढ़ना है जो आपको बचपन में मिला है दोस्त। अब देखिए बात करते हैं दोस्त सर्वनाम की, तो अगला टॉपिक सर्वनाम है। फिर क्या है दोस्त, क्रिया है, और क्रिया के बाद विशेषण है दोस्त। इसमें एक टॉपिक छोड़ दिया है, जब क्रिया दिया है तो दोस्त क्रिया विशेषण भी पूछेगा, और जब विशेषण दिया है दोस्त तो एक टॉपिक आपसे पूछेगा प्रविशेषण। तो कुछ टॉपिक छोड़ा हुआ है दोस्त, तो उससे दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा, जो छूटा है वो भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्त, बस हमारे साथ बने रहिए। अगला टॉपिक है दोस्त वचन। वचन के बाद दिया है दोस्त लिंग। लिंग के बाद पढ़ना है आपको काल। काल की बात करें दोस्त तो काल भी क्रिया का एक हिस्सा है। तो क्रिया में आप पढ़ेंगे दोस्त क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद पढ़ेंगे दोस्त काल। और क्रिया में आप सीखेंगे दोस्त कोई भी क्रिया अगर बनती है तो कैसे बनती है, और क्रिया की कोई जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण कैसे होगा दोस्त, ये भी पढ़ेंगे हम अच्छे से डिटेल में। इसके बाद आपको उसी में मिल जाएगा कि क्रिया कितनी प्रकार की हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं दोस्त, सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन न लीजिएगा दोस्त। अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ना है दोस्त। प्रत्यय के बाद आपको पढ़ना है उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद पढ़ना है दोस्त तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। इसके बाद देशज पढ़ना है दोस्त। देशज शब्दों की आपको क्या करना है, पहचान होनी चाहिए दोस्त, कौन कौन से हैं देशज शब्द और इनमें अंतर क्या है। देशज का मतलब होता है दोस्त जो हमारे देश के हैं, देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जिनका प्रयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्त अगले टॉपिक का। तो अगला टॉपिक आपका है लोकोक्ति और मुहावरा। इतना ही नहीं दोस्त, आगे भी कुछ बचा हुआ है, देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। अगला टॉपिक दिया हुआ है दोस्त संधि। क्या पढ़ना है, संधि। संधि में भी आपको दोस्त पढ़ना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो दोस्त स्वर संधि में आपको पढ़ना है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बाद दोस्त व्यंजन संधि है, व्यंजन के बाद क्या है, विसर्ग। इसके बाद दोस्त आपको पढ़ना है वाच्य। क्या पढ़ना है दोस्त, वाच्य। वाच्य है, वाक्य तो पहले ही हम देख चुके हैं दोस्त। वाक्य पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है दोस्त। और वाच्य के बाद क्या पढ़ना है आपको, समास पढ़ना है। समास के बाद रस छंद अलंकार। देखिए अलंकार तो दिया है दोस्त लेकिन रस छंद का नाम नहीं लिया है, और रस छंद को हम अगर दिया नहीं है तो भी दोस्त आपको पढ़ा देंगे जिससे आपका सुपर टेट में काम हो जाए। तो यहाँ दोस्त न कि हम आपको 30 नंबर के लिए पढ़ाएंगे बल्कि कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए दोस्त पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्त अगर आप बने रहे तो। अब बात करते हैं दोस्त कुछ साहित्य के पोर्शन से दिया हुआ है, जैसे दिया है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। साहित्य के पोर्शन से दोस्त बस इतना ही दिया है, कवि एवं लेखक जो उनकी रचनाएं हैं बस वही पूछेगा कौन सी रचना किस कवि की है दोस्त, किसने किस पुस्तक को लिखा है, बस यही जानकारी आपसे पूछेगा। मैं इतने पे ही नहीं रुकूंगा दोस्त, अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी दोस्त तो हिंदी का पूरा साहित्य आपको, पूरा साहित्य ही पढ़ा दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तब। तो दोस्त इतना था सिलेबस हिंदी यूपी टेट के लिए। और हम देखिए दोस्त सुपर टेट में तो हिंदी का जो टेट का सिलेबस है दोस्त वही सेम सेम सुपर टेट में है। सुपर टेट में बस थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, जो कि होता है पोर्शन दोस्त साहित्य का। बाकी अगर हम ग्रामर की बात करें दोस्त तो ग्रामर जो हिंदी का है पूरा का पूरा आपका सुपर टेट में भी है, सेम सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब दोस्त बात करते हैं कि आज कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा है। तो आज से ही शुरुआत कर देते हैं दोस्त। आज महाशिवरात्रि का पर्व है दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है, और आज महाशिवरात्रि के दिन ही क्लास का अपने मैं शुभ आरंभ कर रहा हूँ दोस्त। आप लोगों की खातिर इतनी रात को आया हुआ हूँ।
ठीक है दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए दोस्त, पहला टॉपिक। पहले टॉपिक शुरुआत में अगर हम देखें दोस्त, तो सबसे ज़्यादा जो दिया हुआ था सिलेबस में दोस्त वर्णमाला से था। इसलिए सबसे पहले हम किसको गायब करते हैं दोस्त? वर्णमाला से, वर्णमाला को ही। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का सिलेबस टॉपिक है तो किसका है? वर्णमाला का। और वर्णमाला से कम दोस्त, आप कम से कम अगर वर्णमाला इज्जत से पढ़ लिए दोस्त तो 6 या 7 नंबर मिलेंगे आपको, निश्चिंत रहिएगा। कम से कम कितने नंबर दोस्त? 6 या 7। इसलिए वर्णमाला को क्या करें? इज्जत से पढ़ लिया जाए दोस्त। आइए देखते हैं पहला टॉपिक दोस्त, वर्णमाला। बात करते हैं दोस्त वर्णमाला पे। तो वर्णमाला को अगर हम दोस्त तोड़े, अगर हम वर्णमाला को तोड़े तो 2 शब्दों में टूटेगा दोस्त। किस में टूटेगा? 2 शब्दों में। एक टूटेगा दोस्त क्या? वर्ण। और दूसरा क्या टूटेगा? माला। देखिए दोस्त, अगर आप हिंदी को लेके परेशान हो रहे हैं, इस चैप्टर को लेके परेशान हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए। क्योंकि देखिए, जब आप शुरुआत में जीवन में पहली बार विद्यालय गए थे दोस्त, तो जो आप भाषा में सीखे थे वो क्या था दोस्त? पहला टॉपिक था वर्णमाला। आप इस चैप्टर को पहले बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं दोस्त। इसमें निसंदेह नहीं है दोस्त कि आपको पता नहीं है वर्णमाला के बारे में। बचपन से लेके आज तक इनका प्रयोग करते हो दोस्त, पढ़ते आए हो। तो कुछ हमारे लिए वर्णमाला क्या है? नया नहीं है। बस देखना है, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी है दोस्त, जो भूल चुके हैं उसमें सुधार करना है, बस और कुछ नहीं। उससे ज़्यादा वर्णमाला नहीं है दोस्त। तो अगर हम वर्णमाला को तोड़े दोस्त तो किसमें टूटेगा? वर्ण और माला, वर्ण प्लस माला। अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर हम वर्ण के अर्थ को देखें तो वर्ण का दोस्त अर्थ हमारा होता है अक्षर, रंग और जाति। देखिए दोस्त, वर्णमाला जैसे ही स्टार्ट किए, अभी वर्णमाला की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है दोस्त, और आपसे आगे ये क्वेश्चन पूछे दोस्त। इससे पहले आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है दोस्त कि वर्ण का अर्थ नहीं होगा। इसमें से 3 दिए थे दोस्त, एक नहीं दिया था। क्या पूछा था दोस्त? कि वर्ण का अर्थ नहीं है, बताइए आप। तीनों विकल्प था दोस्त, तीनों, ये तीनों था विकल्प में, और चौथा एक और विकल्प था दोस्त। अगर हम वर्णमाला के अर्थ, वर्ण के अर्थ की बात करें दोस्त वर्णमाला में, तो वर्ण का जो अर्थ होता है दोस्त, एक होता है अक्षर, दूसरा होता है दोस्त रंग, और तीसरा अर्थ होता है दोस्त जाति। ये तीनों अर्थ किसके होते हैं दोस्त? तो वर्ण के। अब बात करते हैं दोस्त माला का क्या अर्थ होता है। माला के अगर हम अर्थ की बात करें दोस्त, तो माला का अर्थ होता है समूह। माला का जो अर्थ होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? समूह। अब देखिए दोस्त, वर्ण का अर्थ हमें पता चल गया, और किसका चल गया? समूह का। अब माला का अर्थ जो होगा दोस्त क्या हो जाएगा? समूह। अब बात करते हैं दोस्त कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्त, ये जानने से पहले देख लेते हैं कि वर्ण से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन भी होते हैं दोस्त। क्या है ना कि अभी वर्णमाला आपका दोस्त शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने से पहले ही इतना तामझाम है। कुछ इसके विशेष प्रश्न है दोस्त, विशेष चीज़ें हैं जो प्रॉपर क्वेश्चन आपके आते रहते हैं दोस्त। जहाँ से कोई भी एग्जाम देंगे दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर आते रहेंगे, आपको मिलेंगे। वर्णमाला जबकि शुरू नहीं हुआ, शुरुआत से पहले ही देखिए, ये इसका है रूप स्वरूप दोस्त। अब यहीं से विकराल रूप धारण करेगा वर्णमाला। अब देखिए, जैसे ही वर्ण आया दोस्त, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे में क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो पहला क्वेश्चन करता है कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्त, कहता है बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। अगर हम दोस्त बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण या ध्वनि। क्या होता है दोस्त? वर्ण या ध्वनि। अब दोस्त कहेंगे कि वर्ण या ध्वनि दोनों कैसे होगा। बात समझिए दोस्त, किसी चीज़ को पहली बार हम क्या करते हैं दोस्त? बोलते हैं तो बोलेंगे दोस्त हम। जब बोलते हैं तो क्या निकलता है? आवाज़। मुंह से क्या निकलता है दोस्त? आवाज़।
और आवाज़ को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि। दोस्त तो पहली बार अगर हम क पढ़े होंगे दोस्त, तो कोई अगर क के बारे में जानता होगा तो पहली बार क को क्या किया होगा दोस्त? बोला होगा। इसलिए क को हम क्या बोल सकते हैं दोस्त? ध्वनि। इसी क को दोस्त जब इस रूप में लिख दिया गया होगा दोस्त, लिपिबद्ध कर दिया गया होगा, तो इसको हम क्या कह देते हैं दोस्त? वर्ण। जब हम इसको दोस्त बोलते हैं तो क्या कहते हैं? ध्वनि। और जब इसी चीज को हम लिख देंगे दोस्त तो क्या कहेंगे? वर्ण। जब बोलेंगे दोस्त तो क्या बोलेंगे? ध्वनि। और जब लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्ण। अगर आपसे पूछे दोस्त कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो आप क्या मारेंगे? वर्ण या ध्वनि। और दोस्त यदि क्वेश्चन में दोस्त क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा बताओ, और विकल्प में दोस्त दोनों दिया हो, विकल्प में क्या दिया हो दोस्त? वर्ण भी दिया हो और क्या दिया हो? ध्वनि। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में दोस्त आप ध्वनि को हिट करोगे। पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ क्या होगा, तो क्या होता है दोस्त? वर्ण या ध्वनि। अगर विकल्प में वर्ण भी है और ध्वनि भी है तो ऐसे में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ध्वनि। अब बात करें दोस्त कि अगर ध्वनि नहीं होगा तो किसको मारेंगे? अगर दोस्त ध्वनि नहीं है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण। लेकिन दोस्त एग्जामिनर बहुत चालाक है दोस्त। अगर एग्जामिनर ने एक तीसरा ऑप्शन डेवलप कर दिया दोस्त, बोल दिया कि बताओ, तीसरे में दे दिया दोस्त पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा दोनों, तब क्या करोगे दोस्त? यदि क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्त कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, और विकल्प में दोस्त क्या दिया है? वर्ण भी दिया है, ध्वनि भी दिया है, और तीसरा विकल्प बना दिया दोस्त क्या? ए और पहला और दूसरा दोनों, तो किसको हिट करोगे दोस्त? पहला और दूसरा दोनों। अगर दोस्त ये नहीं है, तीसरा विकल्प बीच में नहीं है, पहला और दूसरा दोनों, तो किसको मारोगे दोस्त? ध्वनि को। और ध्वनि नहीं है दोस्त तो किसको मारोगे? वर्ण को। और वर्ण और ध्वनि दोनों साथ आ जाए तो किसको मारोगे दोस्त? ध्वनि को। बात समझ में आई? अब दोस्त इतना पे ही एग्जामिनर हमारा रुकने वाला नहीं है दोस्त, एक क्वेश्चन और पूछता है। कहता है कि बताओ उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? उच्चरित भाषा की उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त क्या पूछता है? उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें हम दोस्त, तो क्या हो जाएगा? बताओ आप। उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछे तो क्या आंसर होगा? क्या होगा? ध्वनि। उच्चारण का मतलब क्या होता है दोस्त? बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होगा? बोलना। तो ये बोलने को ही क्या लिख रहा है दोस्त? उच्चरित। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ बोलने के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्त? तो बोलने के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है दोस्त आपका? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। तो दोस्त जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्त ले लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं वर्ण के और विशेष क्वेश्चन क्या क्या हैं दोस्त। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्त, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं दोस्त आगे। को डिलीट कर देते हैं दोस्त। बात करते हैं दोस्त आगे। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त वर्ण से ही एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त। कहता है कि बताओ लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? पूछता है दोस्त कि बताओ लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? सबसे छोटी इकाई बताइए दोस्त कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा आपका? अगर लिखित भाषा की बात करेगा दोस्त, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं दोस्त तो उसको क्या बोलते थे? ध्वनि। और जब उसी चीज को हम लिख देंगे दोस्त तो क्या कहलाएगा? वर्ण।
जब हम इसको लिख देते हैं दोस्त तो क्या कहलाता है? वर्ण। आपसे कहेगा दोस्त कि बताओ लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त? वर्ण। याद रखना दोस्त। और कहेगा उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त, तो उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ध्वनि। और कहेगा बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्त, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है दोस्त वर्ण या ध्वनि। अब बात करते हैं दोस्त आगे। तो आगे एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्त, कहता है कि बताओ वर्णों को क्या कहते हैं दोस्त। हम वर्णों को क्या कहने की बात करें, जब पूछे आपसे कि वर्णों को क्या कहते हैं दोस्त, तो वर्णों को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह। तो वर्णों को ही दोस्त लिपि चिन्ह कहते हैं। वर्णों को क्या कहेंगे दोस्त? लिपि चिन्ह। और लिपि चिन्ह का मतलब होता है दोस्त, अगर हम लिपि चिन्ह की बात करें दोस्त, तो लिपि चिन्ह का मतलब होता है लिखने का तरीका, कि हम किसी भी वर्ण को किस तरीके से लिखते हैं। लिपि चिन्ह की अगर अर्थ की बात करें दोस्त, तो क्या हो जाएगा? लिखने का तरीका। किसी भी वर्ण को हम किस तरीके से लिखते हैं दोस्त, यही तरीका हमारा क्या कहलाता है? लिपि चिन्ह। और लिपि चिन्ह हम किसको कहते हैं दोस्त? वर्णों को। तो दोस्त अब शुरुआत से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्त। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्त, तो क्या हो जाएगा? वर्ण या ध्वनि। अगर आपसे बोले दोस्त कि बताओ उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो हो जाएगा दोस्त आपका क्या? ध्वनि। और आपसे कहे दोस्त कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा? वर्ण। और आप यदि दोस्त आपसे ये पूछे कि वर्णों को क्या कहेंगे, तो वर्णों को कहते हैं दोस्त लिपि चिन्ह। अब आगे चलते हैं दोस्त। जैसे ही यहाँ हमारे सामने एक चीज उभर के आया दोस्त, क्या? लिपि चिन्ह। जैसे ही हमारे सामने आया दोस्त लिपि चिन्ह, एग्जामिनर ने कहा अब आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो यहीं तक सीमित नहीं है। कहा कि अब जब आ गया लिपि चिन्ह दोस्त, तो आपका जो हिंदी का वर्णमाला का चैप्टर का लिमिटेशन है दोस्त, वो यहीं तक नहीं रहेगा। तो जब उससे पूछा गया काहे नहीं रहेगा भैया, तो बोला कि क्या आया है? लिपि चिन्ह। और लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो हम आपसे किसी भी भाषा के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं। तो जब पूछ सकते हैं दोस्त, तो क्या पूछेगा, आइए देख लेते हैं। तो इसके भी कुछ विशेष क्वेश्चन है दोस्त। किसके? लिपि से। लिपि से संबंधित दोस्त कुछ विशेष प्रश्न है। अब बात करता है दोस्त, अब बात हम करते हैं लिपियों के बारे में। तो जब हम शुरुआत में देखे थे दोस्त, तो हमारे सामने कितनी लिपियां थी? दो। एक था ब्राह्मी, दूसरा क्या था? खरोष्टी। खरोष्टी का तो अस्तित्व अब धीरे धीरे दोस्त समाप्त हो गया है। अब बचा हुआ है किसका दोस्त अस्तित्व? ब्राह्मी का। अब बात करते हैं दोस्त कुछ लिपियों से संबंधित विशेष जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछता है, कहता है कि बताओ हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो हमारा दोस्त हिंदी भाषा है, हमारे हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वो देवनागरी लिपि से हुआ है। किससे दोस्त? देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि से। अब दोस्त कहे आपसे कि बताओ हिंदी का विकास किससे, तो किससे दोस्त? देवनागरी से। एक क्वेश्चन दोस्त आगे पूछता है, इतने पे ही एग्जामिनर नहीं मानता है, फिर कहता है बताओ जो देवनागरी लिपि है दोस्त, कौन सी लिपि? देवनागरी। अब कहता है कि बताओ इस देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्त? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्त, तो आप बता देना उससे कि जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्त। किस लिपि से? ब्राह्मी। अब दोस्त बहुत घटिया किस्म का जो है एग्जामिनर है दोस्त, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए दोस्त, लेकिन अब क्या कहे, बोलने पे विवश कर दे रहे हैं दोस्त। इतने पे भी नहीं रुकता दोस्त। एग्जामिनर हमारा इतना महारथी कर्ण है दोस्त, इतना महान है कि अब कहता है कि बताओ जो देवनागरी लिपि है दोस्त, इसके जनक कौन है? अब देखो दोस्त, ये हमारे हिंदी का टॉपिक नहीं है दोस्त। जैसे ही लिपि आया ऐसा क्वेश्चन करेगा। और इतने पे ही नहीं रुकेगा दोस्त, कहेगा बताओ ये जो ब्राह्मी लिपि है दोस्त, इसके जनक कौन? क्या पूछेगा दोस्त आपसे कि ब्राह्मी लिपि के जो जनक है वो कौन है? अब दोस्त अगर आपसे पूछे कि देवनागरी लिपि के जनक कौन, तो बता देना उससे दोस्त कि देवनागरी लिपि के जनक कोई एक व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है दोस्त? कोई एक व्यक्ति।
आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्त कि बताओ देवनागरी जो लिपि है उसके जनक कौन है, तो कह देना दोस्त कि देवनागरी लिपि के जनक कोई नहीं है। और जब आपसे पूछे दोस्त कि बताओ ब्राह्मी लिपि के जनक कौन, तो बता देना दोस्त कि उत्तर वैदिक काल में एक देवता थे दोस्त, मुख्य देवता, जिनका नाम था ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल के एक देवता थे दोस्त, एक मुख्य देवता थे, मुख्य देवता थे, जिनका नाम था क्या दोस्त, ब्रह्मदेव। क्या नाम था, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को ही ब्राह्मी लिपि का क्या माना जाता है दोस्त, जनक। ब से ब्राह्मी दोस्त, ब से ब्रह्मा। अब बात करते हैं दोस्त कुछ आगे। आगे जाने से पहले दोस्त आपसे चाहेंगे कि आप क्या ले लो दोस्त, स्क्रीनशॉट। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। आज के बाद ये कभी परेशान नहीं करेगा दोस्त, और ना मैं चाहूंगा कि आपको परेशान करे ये। अब दोस्त आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त। तो आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो आगे भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, तो डिलीट कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं दोस्त। आगे कहता है दोस्त, यहीं पे नहीं मानता एग्जामिनर, और आगे कहता है कि बताओ जो पंजाबी भाषा है दोस्त, पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से। कौन सी भाषा के बारे में पूछता है दोस्त, पंजाबी भाषा के बारे में पूछता है, और कहता है बताओ जो पंजाबी भाषा है दोस्त, पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ। पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ दोस्त। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे दोस्त, तो बता देना जो पंजाबी भाषा है उसका विकास दोस्त गुरुमुखी लिपि से हुआ है। किस लिपि से, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि से हुआ है दोस्त, उससे बता देना अच्छे से कि विनय सर पढ़ाए थे। अब दोस्त एग्जामिनर तो जानते ही है कि इस पे रुकेगा नहीं दोस्त, और जब आप उससे कहेंगे कि बताओ ये हमारे हिंदी वर्णमाला का चैप्टर नहीं है, तो कहेगा है, कहेगा लिपि आया दोस्त, इसलिए ये हिंदी वर्णमाला का क्या है, आपका अभिन्न अंग है। अब दोस्त यहीं पे नहीं मानता और कहता है कि बताओ जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा के जनक कौन। क्या बोलता है दोस्त आपसे कि पंजाबी भाषा के जनक कौन होंगे, और क्या पूछता है दोस्त जो गुरुमुखी भाषा है, गुरुमुखी लिपि है, इसके जनक कौन है। अब दोस्त रुका वहीं पे नहीं, आपसे फिर से पूछ लिया क्या, जनक। अब जब दोस्त ऐसा कहे कि बताओ, बताओ भैया पंजाबी भाषा के जनक कौन, तो उससे कह देना दोस्त जो पंजाबी भाषा है दोस्त उसके जनक सिखों के द्वितीय गुरु दोस्त अंगद देव है। कौन दोस्त, अंगद देव। अंगद देव को दोस्त पंजाबी भाषा का क्या माना जाता है, जनक। अगर आपसे दोस्त कहे कि बताओ जो गुरुमुखी लिपि है इसके जनक कौन, तो कह देना दोस्त इसके भी जनक कौन, अंगद देव। इसके भी जनक कौन दोस्त, अंगद देव। अब दोस्त एग्जामिनर यहाँ पे भी नहीं रुकता, एक क्वेश्चन और स्टेप आगे जाता है, और देखिए क्या पूछता है अब आपसे। अब कहता है कि बताओ जो अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा दोस्त, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का विकास, विकास किस लिपि से हुआ। अगर आपसे ऐसा बोले दोस्त, तो उसको बता देना कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, हमारे अंग्रेजी भाषा का विकास दोस्त रोमन लिपि से हुआ है। किस लिपि से दोस्त, तो रोमन लिपि से। अब अगर दोस्त आपसे कहे कि बताओ जो अंग्रेजी भाषा है इसके जनक कौन, क्या बोलेगा दोस्त कि अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है, तो दोस्त उससे बोल देना कि अंग्रेजी भाषा के जनक तो मुझे पता है, विनय सर बताए हैं, अभी बता रहे हैं दोस्त। यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक कहेगा दोस्त बताओ अंग्रेजी भाषा के जनक कौन, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि बताओ अंग्रेजी शिक्षा के भारत में कौन जनक है। तो किसके पूछेगा दोस्त, अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहाँ पे दोस्त, भारत में। कहेगा बताओ अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन, और दूसरा क्या पूछेगा दोस्त, अंग्रेजी भाषा के जनक कौन। जब दोस्त कहे कि आपसे कि अंग्रेजी भाषा के जनक कौन, तो उससे कह देना दोस्त कि अंग्रेजी भाषा के जनक जो हैं वो जेफरी चौसर है। कौन दोस्त, जेफरी चौसर।
अगर दोस्त आपसे कहे कि बताओ जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके जनक कौन, तो उससे बता देना कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले हैं। कौन दोस्त? मैकाले। इनके आगे लगता है दोस्त लॉर्ड मैकाले। दोस्त ये तो थे अंग्रेज, बहुत ज़्यादा गोरे थे, लेकिन इनका नाम कैसा था दोस्त? मैकाले। ये अपने आप को क्या बुलाते थे? मैकाले। काले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी क्या बुलाते थे? मैकाले। इनका नाम ही था दोस्त। हाँ तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और क्वेश्चन है दोस्त, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आशा करते हैं दोस्त अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछता है इसी सीरीज में, कहता है कि बताओ जो फ्रेंच भाषा है दोस्त, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा, इसके बाद दोस्त किसकी बात करता है? जर्मन की। और कहता है कि बताओ फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा का विकास किस लिपि से? क्या पूछता है दोस्त? फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा का विकास किस लिपि से? तो दोस्त बता देना उससे कि फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्त? रोमन लिपि से। और इससे दोस्त आपसे नहीं पूछेगा क्या? जनक। और अगला दोस्त एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताओ, बहुत ज़्यादा होशियार हो तो बताओ कि जो उर्दू है दोस्त, उर्दू भाषा का विकास किस लिपि से? उर्दू भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्त? तो अगर आपसे ऐसा पूछे दोस्त तो उससे बता देना किससे? फारसी भाषा से। लेकिन फारसी भाषा का दोस्त एक रूप है। पहले पूछता था उर्दू भाषा का बताओ विकास किस लिपि से हुआ दोस्त, तो लोग बता देते थे कि फारसी भाषा से हुआ। अब दोस्त फारसी भाषा को ही नहीं रखता, फारसी भाषा का एक रूप है दोस्त, उसको रखता है। तो उस रूप का नाम है दोस्त नस्तालिक लिपि। नस्तालिक। क्या बोलता है दोस्त? नास्तालिक। इसका मतलब होता है दोस्त ये किसका रूप है? फारसी भाषा का। अगर फारसी भाषा विकल्प में नहीं दी, फारसी लिपि विकल्प में नहीं दिया है दोस्त, तो क्या मारेंगे? नस्तालिक। न क के नीचे दोस्त यहाँ पे बिंदी की तरह बना हुआ है, इस बिंदी को बोलते हैं दोस्त नोप्ता। क्या बोलते हैं दोस्त? नोप्ता। इसको मत समझ लीजिएगा दोस्त क्या? कोफ्ता। ये कोफ्ता खाने वाला नहीं है दोस्त, ये नोप्ता है जो बिंदी के रूप में नीचे लगता है वर्णों के दोस्त। और इसका प्रयोग हम करते हैं किस भाषा में? उर्दू फारसी के। बात करते हैं दोस्त अगले इसी में, तो पूछता है कि बताओ जो उर्दू भाषा है भैया इसके जनक कौन? तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दोस्त आप कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं दोस्त, और नहीं देंगे दोस्त जो दिए रहेंगे देख लेंगे कितने लोगों का सही है दोस्त, और अगले सीरीज में मैं बता दूंगा। अब दोस्त बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि बताओ जो नेपाली भाषा है दोस्त, नेपाली भाषा का विकास, नेपाली भाषा का विकास किस लिपि से हुआ? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्त कि नेपाली भाषा का विकास किस लिपि से, तो उससे बता देना नेपाली भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? देवनागरी लिपि से। और इतना पे ही एग्जामिनर ना रुके दोस्त, एक और क्वेश्चन कर सकता है। क्या बोलेगा कि बताओ भैया बहुत महान हो आप, तो बता दो कि संस्कृत भाषा का विकास किस लिपि से? संस्कृत भाषा का विकास, भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उससे कह देना कि जो संस्कृत भाषा है इसका विकास किसी लिपि से नहीं माना जाता। लेकिन दोस्त, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है दोस्त जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किसका मानना है दोस्त? कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है दोस्त कि संस्कृत भाषा का विकास किस लिपि से? ब्राह्मी। लेकिन दोस्त अगर हम सच कहें तो संस्कृत भाषा का विकास किसी लिपि से नहीं माना जाता। लेकिन अगर वो चीज़ ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं दोस्त, तो किसको हिट करेंगे? ब्राह्मी लिपि को। किस लिपि को?
ब्राह्मी लिपि को। तो संस्कृत भाषा का विकास आपसे पूछे तो पहले बताना क्या, कोई नहीं, ना माने तो बता देना। कुछ का मानना है क्या, ब्राह्मी लिपि। कुछ विद्वानों का मानना है दोस्त क्या, ब्राह्मी लिपि। अब बात करते हैं दोस्त, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त। तो कहेंगे सब भाषा का सर जनक बता दिए, तो बता दीजिए संस्कृत के जनक कौन। प्रश्न पूछना तो दोस्त लाजमी है। तो जब आप पूछें इससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्त, ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के जनक की बात करें दोस्त, पिता की बात करें तो संस्कृत भाषा के जनक जो हैं दोस्त, वो पाणिनि है। कौन है दोस्त, पाणिनि महोदय। और पाणिनि की एक पुस्तक है दोस्त जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें अध्याय की बात करें तो 8 अध्याय है। अब स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो दोस्त, एक बार रिपीट करते हैं फिर क्लास को विराम देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्त, तो सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि अब वर्ण के जितने विशेष क्वेश्चन थे दोस्त वो समाप्त हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले दोस्त जितने क्वेश्चन इससे हुए हैं सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लेते हैं एक जगह दोस्त। आपसे पूछेगा क्या कि बताओ वर्ण का अर्थ क्या होगा। तो वर्ण का जो अर्थ होता है दोस्त क्या हो जाता है, वर्ण का अर्थ क्या होगा दोस्त। तो वर्ण के अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, अक्षर, रंग और जाति। ये हमारा किसका अर्थ हो गया, वर्ण का। अब बात करते हैं इसके बाद हमने क्या पढ़ा। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्त कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में हम लोगों ने पढ़ा वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाषा की, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्त उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या होगा। तो उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्वनि। पहले, क्योंकि ध्वनि इसलिए होगा कि पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं फिर बाद में लिखते हैं। जब बोलेंगे तो उसको कहेंगे ध्वनि, या जब उसी चीज को लिख देंगे दोस्त तो क्या कहेंगे, वर्ण। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त, पढ़े हम लोग कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण। जब ध्वनि को हम लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ण। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह। वर्णों को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि का मतलब भी जाने कि लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका। और लिपि से दोस्त कुछ विशेष प्रश्न आ गए थे, उनको भी हम लोगों ने देखा। तो विशेष की भी बात कर लेते हैं यहाँ चर्चा कि विशेष प्रश्न क्या पढ़े हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा हिंदी भाषा का विकास किस लिपि से। तो हिंदी भाषा का विकास हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का विकास किससे पढ़ा था, देवनागरी। कौन सी लिपि थी हमारी, देवनागरी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि देवनागरी जो भाषा थी, देवनागरी लिपि जो थी हमारी, देवनागरी लिपि का विकास किससे। और देवनागरी लिपि की विकास की बात करें तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था, ब्राह्मी से। और आगे हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा कि इसके जनक कौन। तो इसके जनक कोई एक व्यक्ति नहीं था, इसका जनक कोई एक व्यक्ति नहीं था। और ब्राह्मी के जनक कौन थे, ब्रह्मा।
ब्राह्मी के जनक कौन थे? ब्रह्मा। और आगे हम लोगों ने पढ़ा, इसी क्रम में आगे भी हम लोगों ने पढ़ा कुछ क्वेश्चन दोस्त। ये क्वेश्चन था कि जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा का विकास, पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि के जनक और इसके पंजाबी दोनों के जनक कौन थे? अंगद देव, अंगद देव। यही हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? उर्दू भाषा के विकास, उर्दू भाषा का, उर्दू भाषा का विकास। उर्दू भाषा के विकास की बात करें तो हम लोगों ने किस लिपि से पढ़ा था? नस्तालिक। नस्तालिक, नस्तालिक लिपि को ही क्या बोलते हैं? नस्तालिक। इसके नीचे लगा देंगे नोप्ता। और इसको क्या बोलते हैं? फारसी भाषा से, फारसी भाषा नहीं, लिपि बोलिए। कौन सी लिपि? फारसी लिपि। और उर्दू के जनक की बात करें तो हमने कहा कि आप इसका जवाब देंगे। अब उर्दू के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेपाली। नेपाली भाषा की बात करें दोस्त तो नेपाली भाषा का विकास किससे हम लोग पढ़े? देवनागरी लिपि से, देवनागरी लिपि से। और देवनागरी लिपि, नेपाली के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा का विकास जो हम लोग पढ़े दोस्त वो किससे था? रोमन से। और अंग्रेजी में ही दो क्वेश्चन आया था दोस्त। एक भाषा के जनक पूछता है, भाषा के जनक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? दूसरा आपसे पूछा था कि शिक्षा के जनक, शिक्षा के जनक। अगर ये तो आप पढ़ चुके हैं। भाषा के जनक में क्या बताया था आपको कि अगर आपसे बोले कि अंग्रेजी भाषा के जनक कौन, तो जेफरी चौसर। कौन थे? जेफरी चौसर। और शिक्षा की बात करें तो कौन थे? अगर अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो हो जाएंगे कौन? मैकाले। एक आगे पढ़े हम लोग, संस्कृत भाषा का विकास, संस्कृत भाषा का विकास, भाषा का विकास। तो संस्कृत भाषा के विकास की बात करें तो इसका विकास किसी लिपि से नहीं माना जाता दोस्त, बताया था आपसे। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है किससे? ब्राह्मी से। कुछ विद्वान किसको मानते हैं? ब्राह्मी को। कुछ विद्वान मानते हैं ब्राह्मी को। अगर हम संस्कृत के जनक की बात करें तो बताया था कौन है? पाणिनि। पाणिनि कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं बोलते हैं क्या? पाणिनि। तो आप लिख लीजिएगा क्या? पाणिनि। तो ये हुआ 360 डिग्री रोटेड है, देख लीजिए। अब वर्ण से संबंधित जितने भी विशेष प्रश्न थे खत्म हो गए। अब पढ़ा जाएगा क्या? वर्णमाला के बारे में, कि वर्णमाला का परिभाषा क्या है, वर्णमाला के भाग क्या है, कौन कौन से भाग है, मात्राएं क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, उष्म व्यंजन क्या होगा, अल्पप्राण क्या होगा, महाप्राण क्या होगा, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होगा, अयोगवाह क्या होगा, इन सब के उपनाम क्या होंगे, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। धैर्य रखिए, सब्र करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जोड़िए, जिससे कि वो लोग अच्छे से तैयारी कर सके। बस यही आप लोगों से मैं आशा करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। स्क्रीनशॉट मैं आशा करता हूँ कि ले चुके होंगे सभी लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल करते हैं क्या? वर्णमाला का शुरुआत। शुरू तो आज ही हो चुका है, लेकिन सही तरीके से शुरुआत की बात करें दोस्त तो होगा कल। क्योंकि वर्णमाला में पहले ही क्या आ गया? वर्ण और लिपि। इन सब के वजह से हमारे हिंदी वर्णमाला का जो सिलेबस नहीं था दोस्त, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता था हमेशा एग्जामिनर। इसलिए यहाँ हमें जाना पड़ा आउट ऑफ सिलेबस।
तो ये आउट ऑफ सिलेबस, इसको आप मत समझिएगा, इसको समझिएगा क्या हमेशा वर्णमाला का हिस्सा ही। और कल से हम कंटिन्यू वीडियो करेंगे दोस्त, कल से वर्णमाला स्टार्ट होगा और वर्णमाला की परिभाषा बाकी चर्चा करेंगे दोस्त। स्वर का क्या परिभाषा होगा, व्यंजन का क्या होगा, क्या इसके भाग है, कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से क्या है, इसके आधार पे पूरा डिटेल में चर्चा होगा दोस्त। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप लोग शिवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।